हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स फॉर यू। अपनी आज की इस वीडियो से हम लोग ग्रेड 9 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, सबसे पहले आज हम लोग वीडियो का एजेंडा सेट कर लेते हैं। व्हाट आर द टॉपिक्स जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे सम ऑफ द मिसकंसेप्शंस दैट आर रिलेटेड टू द वर्क, और वो हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं। मिसकंसेप्शंस, यस, क्योंकि साइंस के लिए वर्क कुछ अलग मायने रखता है और हम लोग जो रियल लाइफ में वर्क समझते हैं वो थोड़ा सा अलग मायने रखता है। तो हम पहले दोनों को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ द रियल लाइफ एग्जांपल्स। देन आफ्टर दैट वी विल एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि साइंस के लिए व्हाट एग्जैक्टली इज द साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ द वर्क। सो आज की वीडियो में हम लोग यही दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। एंड जो इस चैप्टर के अगले वाले टॉपिक्स हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्क, हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द वर्क, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, सारी चीजें हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में कवर करने वाले हैं। सो यू कैन से एग्जैक्टली ये पूरी की पूरी एक सीरीज होने वाली है ऑफ चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। तो हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हमको यह समझना है कि हम लोग वर्क क्या समझते हैं, राइट? रियल लाइफ में हम लोग क्या समझते हैं कि वर्क क्या होता है। तो जैसा कि आप यहां पे इस इमेज में देख पा रहे हैं, एक पोर्टर है। पोर्टर बोले तो कुली, PORTER। तो जो कुली होता है, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, एक कुली है और उसने अपने सर पे सामान रखा हुआ है बहुत सारा, और वो सामान लेकर के आगे बढ़ रहा है। क्यों? कुली का काम भी होता है कि वो सामान को अपने सर पे ढोते हैं और फिर उसको ट्रेन में पहुंचाते हैं या फिर ट्रेन से बाहर लाते हैं। तो इसमें आप सोचते होंगे बहुत ज्यादा सामान है और बहुत ज्यादा उनके सर पे लोड हो रहा है, तो और उसको वो लेकर के आगे जा रहे हैं। डेफिनेटली दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। हम लोग ये समझते हैं, रियल लाइफ में होता भी है, बट एग्जैक्टली अगर साइंस के अकॉर्डिंग माने, साइंस कहती है भाई ये तो जीरो वर्क कर रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग वर्क, दे आर एग्जैक्टली डूइंग द जीरो वर्क। हाउ? ये हम समझेंगे। उसके बाद जैसा कि हम एग्जाम्पल ले लें, हम लोग अपने एग्जाम्स आते हैं तो एग्जाम्स में हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, दिन दिन भर पढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत सारी सैम्पल पेपर्स करते हैं, राइट? उसके बाद हम लोग अलग अलग क्वेश्चंस निकालते हैं, अलग अलग साइट्स पे जाके पढ़ते हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा वर्क होता है क्योंकि हम लोग पूरे पूरे दिन बैठ के पढ़ रहे हैं, राइट? बट एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो इसमें बहुत ही कम वर्क इन्वॉल्व है अकॉर्डिंग टू दी साइंस। तो हमने दोनों केसेस में देखा कि जब हम पढ़ रहे थे तब भी बहुत कम वर्क इन्वॉल्व है, और जब वो पोर्टर सामान को अपने सर पे रख के एक जगह से दूसरी पोजीशन पे ले जा रहा था तो उसमें भी बहुत कम वर्क इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि साइंस के लिए वर्क कुछ अलग मायने रखता है। तो साइंस के लिए एग्जैक्टली क्या मायने रखता है, राइट? तो हम पहले देखते, तो इसको हम लोग किस तरीके से समझेंगे, देखिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि साइंस के लिए वर्क क्या है, राइट? तो अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं वो चीज है साइंस के लिए वर्क। सपोज यू कैन से दिस इज अ टेबल, और इस टेबल के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है। ये एक बॉक्स रखा हुआ है। ये टेबल थोड़ी सी छोटी बन गई, इस टेबल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब ये बॉक्स है। अब इस बॉक्स के ऊपर किसी ने, एक लड़के ने यहां से फोर्स, F फोर्स लगा दिया। बिल्कुल ठीक, F फोर्स लगा दिया। तो बॉक्स इनिशियली रखा हुआ था पॉइंट नंबर 1 पे, और जब ये फोर्स लग गया होगा इसके बाद ये बॉक्स 1 पोजीशन से उठ के पहुंच गया पोजीशन नंबर 2 पे। ऑब्वियस सी बात है, उठ के नहीं मतलब स्लाइड करके पहुंच जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इनिशियली पहले बॉक्स यहां पे रखा हुआ था और जब फोर्स लग गया तो उसके बाद बॉक्स पहुंच गया पोजीशन नंबर 2 पे, राइट? तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? क्या इसमें वर्क हुआ है? बिल्कुल वर्क हुआ है। इस जगह पे साइंस कहेगी डेफिनेटली वर्क हुआ है, और तुमने जितना काम करा है उतना ही वर्क हुआ है। क्यों? क्योंकि साइंस के लिए एग्जैक्टली यही वर्क है। लेकिन एट द अदर हैंड अगर लड़के ने फोर्स लगाया होता और ये वाला बॉक्स अपनी जगह से पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 पे नहीं गया होता तो साइंस कहती वर्क नहीं है। क्या आप यहां पे डिफरेंस समझ पा रहे हैं? यू आर एबल टू फाइंड द डिफरेंस? यस, जो आप समझ रहे हैं बिल्कुल ठीक है। पहले वाले केस में जब साइंस कह रही है वर्क हुआ है, तब लड़के के फोर्स लगाने पे या फिर किसी ने भी फोर्स लगाया तो उसके फोर्स लगाने पे बॉक्स इस पॉइंट से उठ के यहां पर पहुंच रहा है, स्लाइड होके यहां से यहां पहुंच रहा है। बट दूसरे केस में जब साइंस कह रही है कि वर्क नहीं हुआ है, उस केस में यह बॉक्स फोर्स लगाने के बावजूद अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा है। तो हमको यहां से क्या पता चला कि फोर्स लगे तो बॉडी मूव करनी चाहिए, तब साइंस कहती है वर्क हुआ है।
अच्छा, तो मैं यहां से अभी दो कंक्लूजन निकालता हूं और इन दो कंक्लूजन के बेसिस पे मैं आपको समझा दूंगा कि साइंस के लिए वर्क क्या है, साइंस किस चीज को वर्क मानती है। सो वर्क फॉर साइंस, साइंस के लिए वर्क कब होगा, उसके लिए दो कंडीशंस हैं और वो दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन कौन सी दो कंडीशंस हैं? कंडीशन नंबर 1, फोर्स मस्ट एक्ट ऑन द बॉडी। कंडीशन नंबर 1, फोर्स बॉडी पे एक्ट करना चाहिए। एंड व्हाट इज द कंडीशन नंबर 2? कंडीशन नंबर 2 बोलती है बॉडी मस्ट डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजीशन। मतलब बॉडी अपनी जगह से मूव करनी चाहिए, बस। तो अगर ये दो कंडीशंस हैं और ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं तो साइंस कहती है भाई वर्क हो रहा है। लेकिन अगर इन दोनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो साइंस कहती है वर्क नहीं हो रहा है। और ऐसा ही कुछ एग्जैक्टली हो भी रहा था। जैसे कि हम ले लें एग्जाम्पल इस बॉक्स का जो हमने पहले एग्जाम्पल लिया था। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या हो रहा था, कोई भी अगर इस पे फोर्स लगा रहा है F, तो इस फोर्स F के लगने पर यह बॉडी अपनी जगह से दूसरी जगह पहुंच रही थी। ये वाला बॉक्स अपनी जगह से इस पॉइंट पर पहुंच रहा था। तो देखिए यहां पर फोर्स लगा, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। बॉडी या फिर ये बॉक्स अपनी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचा, मतलब डिस्प्लेस करा, मूव करा। यस, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ बॉडी में। क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई हैं? यस, बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाई। दैट्स व्हाई आई कैन से कि वर्क इज डन अकॉर्डिंग टू दिस साइंस। लेकिन अगर यहीं पर फोर्स लगा होता, क्या होता? फोर्स लगा होता, लेकिन ये बॉक्स इतना भारी होता कि ये वाला जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है, ये इस बॉक्स को मूव ही नहीं कर पाता। तो इस केस में वर्क नहीं होता। क्यों? क्योंकि फोर्स तो लग रहा है, डेफिनेटली भाई फोर्स लग रहा है, बट बॉक्स है ही इतना भारी कि इतना फोर्स इस बॉक्स को मूव करवाने के लिए काफी नहीं है। तो इस केस में क्या होता, ये बॉक्स मूव नहीं करता और ये जो बॉडी है, बॉडी मस्ट मूव डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजीशन, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई, एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। इस केस में हम क्या कह सकते हैं? साइंस कहती है वर्क नहीं हो रहा है। तो हम क्या बोले? साइंस बोलती है कि भाई अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो वर्क नहीं होगा। सो व्हाट वी कैन से फ्रॉम दिस, अगर साइंस के अकॉर्डिंग वर्क को करना है तो दो कंडीशन सेटिस्फाई करो। पहली बात, जिस बॉडी को आप मूव करवाना चाहते हो या फिर जिस बॉडी के पे आप वर्क करना चाहते हो उस पे आप फोर्स लगाओ, उस पे फोर्स लगना चाहिए, कंडीशन नंबर 1। और सेकंड कंडीशन, आपके फोर्स लगने की वजह से वो बॉडी अपनी जगह से उठ के दूसरी जगह पर मूव होनी चाहिए। दिस इज द कंडीशन नंबर 2। और जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तब आप कह सकते हो कि हाँ साइंस के लिए अब वर्क हुआ है। और साइंस भी कहती है हाँ भाई अब तूने वर्क करा है। अब आ जाते हैं अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल पे। जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप क्या करते हैं? अपनी जगह पे बैठे रहते हैं। उस टाइम पे आप फिजिकली वर्क नहीं कर रहे हैं। एट दैट पॉइंट यू आर नॉट डूइंग एनी फिजिकल वर्क, योर फिजिकल एक्टिविटीज आर वेरी लेस। फिजिकल एक्टिविटीज बोले तो चीजों को उठाना, फोर्स लगाना, कुछ इधर से उधर हिलाना, वो सारी एक्टिविटीज बहुत कम है। लेकिन आपका मेंटल या फिर आपकी मेंटल एक्सरसाइज वहां पे बहुत हो रही है। दैट्स व्हाई इन द स्टार्टिंग आई सेड कि आपका जो काम है वो लेस हुआ होगा। कौन सा? मतलब डेफिनेटली यू हैव डिड सम वर्क, क्योंकि आपने किताबों को उठाया है, किताबों को इधर से उधर रखा है, राइट? कुछ लिखा होगा आपने, लेकिन उतना वर्क नहीं होता जितना आप समझते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें फिजिकल एक्सरसाइजेस कम है बट मेंटल एक्सरसाइजेस ज्यादा इन्वॉल्व है। अब बात आती है पॉर्टर। जो पॉर्टर था, जो कुली था, वो कैसे यार? वो तो इतना सारा सामान लेकर के इधर से उधर जा रहा है, उसमें जीरो वर्क कैसे हो रहा है? सो इस क्वेश्चन का जवाब अब भी होल्ड पे है, क्योंकि इसके लिए हमको पहले समझना पड़ेगा वर्क की डेफिनेशन क्या है एंड हाउ एग्जैक्टली वी कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द वर्क। जिस दिन हम वो समझ लेंगे उसी दिन हमको वो आंसर आ जाएगा। और ये चीज हम लोग अपनी अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्क एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द वर्क। सो स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो एंड इन दिस वे ओनली। इसी तरीके से हम लोग अपनी अगली वीडियोस भी पढ़ाएंगे विद द हेल्प ऑफ द रियल लाइफ एग्जांपल। सो फॉर दिस वीडियो व्हाट इज द क्वेश्चन रिमेनिंग फॉर यू, कि वो जो पॉर्टर है यार, वो जो कुली है, इतना सारा सामान लेके इधर से उधर जा रहा है, काम कैसे नहीं कर रहा है वो?
कैसे साइंस कह सकती है यार कि वो काम नहीं कर रहा जबकि वो इतना सारा सामान लेकर के सर पे इधर से उधर जा रहा है? तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं देन यू कैन कमेंट इन आवर कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियोस एंड आवर कंटेंट यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब आवर चैनल and like our videos. So thank you for this video. Stay tuned for our next video to get the answer of this question. Thank you.